नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। मनुष्य जितना कमाए उतना ही खाए, इस आदर्श को उन्होंने अपने जीवन में भी उतारा। अन्य दिनचर्याओं की भांति ही वह इस नियम का भी कड़ाई से पालन करते थे। वे परिश्रम की ही कमाई खाते थे। उन दिनों वे आश्रम में रहते थे। सूत काटने से जो कुछ मिलता था उतने से ही भोजन व्यवस्था हो पाती थी। 15 दिन से भी अधिक हो गए, सूत के उतने ही पैसे मिल पाते थे जितने से वे मुश्किल से उबले हुए चने या अरहर की दाल ले सकते थे। आश्रम में चौके की व्यवस्था थी। लोगों ने आग्रह किया, कई दिनों से पूरी खुराक न मिलने से आपका स्वास्थ्य कमज़ोर हो गया है, आप चौके में से भोजन ले लिया कीजिए। पर वे अपने व्रत से टस से मस न हुए। कमाई में समाई की जो पगडंडी उन्होंने निकाली थी, उसी राजपथ पर शान के साथ चलते रहे। इस कड़ाई के पीछे उनका उद्देश्य यह था कि मनुष्य परिश्रम से आजीविका उत्पन्न करे। हराम का खाना मनुष्य का शारीरिक ही नहीं, बौद्धिक शक्तियों को भी पंगु बना देता है, जिससे वह अधोगति की ओर उन्मुख हो उठता है। अपने जीवन की दिशा को ऊर्ध्वगामी बनाए रखने के लिए ही उन्होंने व्रत लिया था। परिश्रम की कमाई ही वे सदैव अपने उपयोग में लाते थे। लोग समझते थे यह उनकी आश्रमवासियों को शिक्षा देने की सूत्र मात्र है। पर एक दिन उनकी कसौटी का भी आया। दक्षिण अफ्रीका के एक सत्याग्रह आंदोलन में गिरफ्तार करने के बाद उन्हें सपरिश्रम कारावास का दंड दिया गया। वे जोहान्सबर्ग की जेल भेज दिए गए। साथी कैदी जेल अधिकारियों द्वारा दिए गए काम उपेक्षा के साथ करते थे, पर तब भी वह महापुरुष अपने व्रत का नियम पूर्वक पालन करते थे। उन्हें जो काम दिया जाता था उसे तो वे ईमानदारी और परिश्रम से पूरा करते थे। एक दिन उन्होंने समय से पहले अपना काम खत्म कर लिया। दूसरा काम न देखकर पुस्तक पढ़ने लगे। वार्डन ने टोका, आप यह क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, भाई, समय को निरर्थक नहीं जाने देना चाहिए। आप कुछ काम दें तो पढ़ना बंद कर दूं। सिपाही ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, अभी तो आप शौक से पुस्तक पढ़ें, पर आज गवर्नर का इंस्पेक्शन होने वाला है। जब वे आए तो आप स्टोर पर रहना। उन्होंने बात मान ली। गवर्नर आए और उनसे पूछा, आपको यहाँ कोई तकलीफ़ तो नहीं है? उन्होंने तत्काल उत्तर दिया, और तो सब कुछ ठीक है, पर मेरे लिए काम का अभाव है। आप कोई ऐसी व्यवस्था करा दीजिए जिससे मुझे काफ़ी समय काम करने को मिल जाया करे। गवर्नर बड़ा हैरान हुआ। जेल में भी इन्हें काम की शिकायत है। उसने कहा, जब दूसरे लोग यहाँ काम से जी चुराते हैं तब आपको परिश्रम से इतना प्रेम क्यों है? उन्होंने कहा, मैं अपनी जीवनी शक्ति को बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए परिश्रम को मैं अपना मुख्य धर्म मानता हूँ। जो लोग परिश्रम से जी चुराते हैं, जेल में या जेल से बाहर वे अपनी शक्तियों को जंक लगाते हैं। काम न करने से उत्साह चला जाता है, स्वास्थ्य गिरता है, प्रसन्नता नहीं रहती। यह सब दीर्घायु के शत्रु हैं। मुझे बहुत काम करने हैं, इसलिए दीर्घ जीवन भी तो आवश्यक है। नैतिक प्रवृत्तियों को जागृत करने के लिए ही मुझे काम से प्रेम है और उसे सदैव चिरस्थायी रखना चाहता हूँ। गवर्नर इस कथन से बड़ा प्रभावित हुआ। आप समझ गए होंगे, यह व्यक्ति और कोई नहीं, पूज्य महात्मा गांधी थे।